आज अगेन हम ऑपरेटिंग सिस्टम को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें नंबर 1 हमारे पास फाइल मैनेजमेंट है, मतलब हम कैसे न्यू फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, पुरानी फाइल्स डिलीट कर सकते हैं। तो फाइल्स एंड फोल्डर्स को मैनेज करने की फैसिलिटी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट मतलब जितने भी हम इनपुट टास्क देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 2-3 यूज़र्स एक साथ प्रिंट की कमांड दे देते हैं, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम ये फैसला करेगा कि सबसे पहले किसकी प्रिंट की कमांड एग्जीक्यूट हो। तो वो ज़ाहिर ऑपरेटिंग सिस्टम उस टास्क को क्यू में रख लेगा। क्यू आपको अगर नहीं पता तो क्यू हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर की टाइप है जो कि रूल फॉलो करता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू की एग्जांपल हमारे पास बैंक में खड़े हुए लोग हैं, ठीक है, जो लाइन बना के खड़े होते हैं, तो जो पहले आता है पहले उसका काम किया जाता है। तो इसी तरह कंप्यूटर भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्यू क्रिएट करता है। जितने भी टास्क हम असाइन करते हैं जॉब, तो हर एक जॉब को क्यू में रखा जाता है। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन मीन सिक्योरिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि हम पासवर्ड वगैरह लगा सकते हैं अपने सिस्टम पे, ठीक है। तो ये जो है ये तमाम जो है पार्ट्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। इसके बाद नेटवर्क मैनेजमेंट, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। नेटवर्क होता क्या है, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स एंड दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर टू शेयर द रिसोर्सेज इज नोन एज ए नेटवर्क। सो ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम नेटवर्क को मैनेज कर सकें, क्रिएट कर सकें। तमाम लफ्ज़ों के साथ आपने लफ्ज़ मैनेज लगाना है या हैंडल लगाना है या कंट्रोल लगाना है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल फ्लां को करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। तो इस तरीके से आप पेपर में आसानी से लिख सकते हैं। कमांड लाइन इंटरप्रेटर, ब्लैक कलर की स्क्रीन होती है, MS DOS इसकी एग्जांपल है हमारे पास। तो हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह प्रोसेस मैनेजमेंट करता है। लेट फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू बुक पेज 15 पे अगर आप देखें तो एक एग्जांपल लिखी हुई है जिसमें हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं, A, B एंड C। लेट फॉर एग्जांपल A एक ऐसी जॉब है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसने 5 सेकंड में होना है, B एक ऐसी जॉब है जिसने 2 सेकंड में होना है, और C एक ऐसी जॉब है जिसने 1 सेकंड में होना है। तो अगर ये तीनों इस सीक्वेंस में हो कि पहले A को हैंडल किया जाए, फिर B को और फिर C को, तो फिर इनका टाइम रेशो किस तरीके से बनता है। अगर हम देखें, पहले का टाइम है 5, दूसरे का टाइम है 2, तो 5 2 के साथ ऐड हो जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, और थर्ड 1 है तो 1 इसके साथ 7 के साथ ऐड होगा तो ये 8 हो जाएगा। इसको हम डिवाइड करें 3 पे तो ये 6 पॉइंट समथिंग हमारे पास इसका रेशियो आता है। तो दिस इज़ द एवरेज टाइम के ऑपरेटिंग सिस्टम इन तीनों टास्क को कंप्लीट कर ले। अब फॉर एग्जांपल अगर यही टास्क कुछ इस तरीके से हो कि पहले प्रोसेसर B वाली जॉब को हैंडल करे, फिर C को एंड फिर A को, तो B हमारे पास 2 सेकंड ले रहा है, प्लस इसके बाद C 1 है तो 2 + 1 3 हो जाएगा, और प्लस A हमारे पास 5 है तो 3 + 5 8। इसको हम डिवाइड करें 3 पे, इस वक्त हमारे पास इसका एवरेज 4 पॉइंट समथिंग सेकेंड्स आता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर पहले वाले प्रोसीजर को फॉलो किया जाए तो कंप्यूटर ज़्यादा टाइम लेगा, और अगर दूसरे वाले प्रोसीजर को फॉलो किया जाए तो कंप्यूटर कम टाइम लेगा। तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम फैसला करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को पहले होना है। कंप्यूटर को पता है कि किस प्रोसेस ने पहले होना है। तो दिस इज़ कॉल्ड प्रोसेस मैनेजमेंट। इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस को मैनेज करता है। तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मेरे पास एक प्रोसेस 1 है जिसने 2 घंटे में होना है और प्रोसेस 2 एक है जिसने 2 मिनट में होना है, तो 2 मिनट वाली जॉब 2 घंटे वाली या 1 घंटे वाली जॉब का वेट नहीं कर सकती। तो इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम इन चीज़ों को मैनेज करता है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि हमारे पास प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, प्रोसेस हम कहते हैं प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज नोन एज अ प्रोसेस। जो प्रोग्राम इस वक्त एग्जीक्यूशन में हो, रनिंग हालत में हो, उसको हम प्रोसेस कहते हैं। अब प्रोसेस के कुछ स्टेट्स हैं, 5 स्टेट्स हैं हमारे पास, तो हम उन 5 स्टेट्स को भी डिस्कस करेंगे। नंबर 1 स्टेट है हमारे पास न्यू, फिर है हमारे पास रेडी, फिर है हमारे पास रनिंग, और फिर रनिंग से ये दोबारा रेडी में भी आ सकता है, और रनिंग से ये ब्लॉक में भी जा सकता है, और रनिंग से ये टर्मिनेटेड या एंड स्टेट में भी जा सकता है। सो ये हमारे पास कुछ प्रोसेसेस हैं, ठीक है। हर एक की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है।
हर एक के साथ आपने डेफिनेशन स्टार्ट कर दी है। अ प्रोसेस इज सेड टू बी, तो न्यू स्टेट में प्रोसेस कब होगा, न्यू हालत में कब होगा, हर वो प्रोसेस, अ प्रोसेस इज सेड टू बी इन न्यू स्टेट व्हेन इट इज क्रिएटेड। तो जब भी प्रोसेस क्रिएट होता है वो न्यू स्टेट में होगा। इसी तरह रेडी स्टेट में जब प्रोसेस प्रोसेसर के मिलने का एक वेट कर रहा हो, अभी उसको प्रोसेसर मिला नहीं होता, प्रोसेसर के मिलने का वेट कर रहा हो, वो रेडी हो सीपीयू के मिलने का, तो वो रेडी स्टेट में होता है। अ प्रोसेस इज सेड टू बी इन रेडी स्टेट व्हेन इट इज वेटिंग फॉर सीपीयू। तो रनिंग स्टेट में प्रोसेस कब आता है, जब उसको प्रोसेसर असाइन हो जाता है। सो व्हेन अ सीपीयू इज असाइंड टू अ प्रोसेस देन दैट प्रोसेस इज इन रनिंग स्टेट। फिर रनिंग स्टेट से वो प्रोसेस ब्लॉक स्टेट में भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल उसको कोई इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट हो तो वो प्रोसेस ब्लॉक स्टेट में आ जाएगा। तो अ प्रोसेस इज सेड टू बी इन ब्लॉक स्टेट व्हेन इट नीड्स सम इनपुट आउटपुट फंक्शन। फिर रनिंग से वो टर्मिनेटेड स्टेट में या एंड स्टेट में भी जा सकता है। व्हेन अ टास्क इज कंप्लीटेड अ प्रोसेस इज सेड टू बी इन एंड स्टेट। इसकी सिंपल एग्जांपल हम दे सकते हैं प्रोसेस के स्टेट्स की। अगर आप एटीएम मशीन के बाहर खड़े हुए हैं, ठीक है, एक बंदा ऑलरेडी अंदर है, एक बंदा बाहर खड़ा है, तो जितने लोग और आ रहे हैं वो बाहर एक क्यू बना रहे हैं, एक लाइन बना रहे हैं। तो जितने बंदे न्यू आ रहे हैं वो तमाम के तमाम न्यू स्टेट में। लेकिन इस वक्त जो बिल्कुल फर्स्ट नंबर पे खड़ा हुआ है, जो कि इंतजार कर रहा है अंदर से एक बंदे के निकलने का, वो हमारे पास रेडी स्टेट में है। और जब आप अंदर चले जाते हैं और मशीन आपको मिल जाती है तो आप रनिंग स्टेट में आ जाते हैं। और रनिंग स्टेट के दौरान मशीन आपसे पासवर्ड मांगती है, कोई इनपुट आउटपुट एक्टिविटी मांगती है, तो आप ब्लॉक स्टेट में आ जाते हैं। और जब आपका काम कंप्लीट हो जाता है तो आप एंड स्टेट में आ जाते हैं। ये हमारे पास प्रोसेस था, ठीक है। तो प्रोसेस के बाद हमारे पास एक लफ्ज़ है जिसको हम थ्रेड कहते हैं, ठीक है। थ्रेड हमारे पास प्रोसेस के ही अंदर के सब पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सबसेट ऑफ अ प्रोसेस इज नोन एज थ्रेड्स। थ्रेड्स फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी एक वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं और हम रीडायरेक्ट हो जाते हैं सम टाइम किसी दूसरी वेबसाइट पे, तो ये पीछे थ्रेड्स चल रहे होते हैं जिसको हम मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। तो ये आपका टास्क होगा एज असाइनमेंट कि आपने डिफरेंस बताना होगा प्रोसेस एंड थ्रेड्स का। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें, अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।